नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, ये स्कूल वर्किंग की सीरीज चल रही है जहां पर हम लोग बिना टीडीएल की हेल्प से टैली में मौजूद फीचर्स का यूज करके एक्सेल वीबीए की हेल्प से पूरा स्कूल का काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, इससे हम लोग पूरी की पूरी बैलेंस शीट को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, और पूरे के पूरे ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस पूरा सब कुछ होगा, है ना। उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने किस तरह से क्लास को प्रिपेयर करेंगे ये सीखा। एक्सेल से मदद से एक्सेल सीट की इस सीट्स की मदद से हम लोगों ने क्लास को भी क्रिएट करना सीखा अंडर ग्रुप में, है ना। फिर स्टूडेंट बनाने सीखे अंडर उस सेम क्लास में, फिर डिमांड देनी सीखी। और ये चैलेंज है टैली प्राइम को कि यहाँ पर इस तरह की फॉर्मेट से टैली प्राइम अपलोड नहीं कर सकता है। वो एक लाइन के लिए सिंगल ट्रांजैक्शन को अपलोड करता है। मैंने इस सिंगल लाइन को लेकर के इसके 12 के 12 ट्रांजैक्शंस किए। पहले में एडमिशन और ट्यूशन आई पहले महीने में, और नेक्स्ट के 11 महीने में सिर्फ और सिर्फ ट्यूशन फीस ली। इसके बाद हम लोगों ने रिसिप्ट को समझा। फिर आज बारी है कंसेशन की। ठीक है, कंसेशन होता क्या है दोस्तों, देखिए हम इसके पूरे स्ट्रक्चर को समझने के लिए एक नई एक्सेल सीट ले लेते हैं। भाई सबसे पहले तो हमारा जो स्टूडेंट है मान लेते हैं 1 है। ठीक है, अब इसकी जो डिमांड होगी वो मान लेते हैं 1800 रुपये। ठीक है, अब इसने हमें रिसीप्ट, इससे हमें कितना हुआ 1050 रुपये। ठीक है, अब इसका जो बैलेंस बचा, बैलेंस कितना बचा, दिस माइनस दिस, यानी कि 750 रुपये, है ना। तो इस 750 रुपये को हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, एज अ कंसेशन हो सकता है, या ये हो सकता है कि ये स्टूडेंट लेफ्ट हो गया हो। ठीक है, तो आज के सेशन में हम लोग कंसेशन देना सीखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं क्या कंसेशन नाम का वाउचर टाइप क्रिएटेड है। तो हम लोग अल्टर में आते हैं, वाउचर टाइप में आएंगे, और ये देखिए ये कंसेशन नाम का हमारा वाउचर टाइप क्रिएटेड है यहाँ पे। ठीक है, अब कंसेशन के लिए या तो आप मैनुअली यहाँ पे जाइए और F7 जब करेंगे यहाँ से कंसेशन सेलेक्ट करिए। ठीक है, किस क्लास को कंसेशन दे रहे हैं वो क्लास यहाँ आप लिख सकते हैं। फिर उसके बाद सेम प्रोसेस होगा, जैसे कि रिसिप्ट में हमने स्टूडेंट को डेबिट किया था वैसे ही यहाँ पे भी डेबिट करेंगे। कितने का कंसेशन देना है, माना इसकी 6000 पेंडिंग है। ठीक है, फिर अगेंस्ट रेफरेंस किस किस रेफरेंस की पेंडिंग है, तो यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन होता है कि हम एक्सेल सीट से भी इस चीज को कर सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए देखिए आपको सिंपली क्या करना है, DSO और G। ठीक है, अब आप यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स ले सकते हैं। ठीक है, और बिल वाइज इसको ले लीजिएगा। इतना काम कर लेंगे, फिर इसको एक्सेल सीट में एक्सपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल ई से। ओ XML जनरेट हो गई दोस्तों, हमें तो एक्सेल चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से कॉन्फ़िगर कर लेंगे हम लोग, और जो फाइल फॉर्मेट है उसको एक्सेल में ले लेंगे, कंट्रोल ए, फिर एक्सपोर्ट। अब ये ग्रुप आउटस्टैंडिंग हमारी टैली से एक्सेल में एक्सपोर्ट हो रही है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगी, तब तक हम लोग क्या करते हैं, इसको ब्लैंक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये एक्सपोर्ट हो रही है दोस्तों, है ना। अपडेटिंग रो नंबर, मैं इसको एक्सपोर्ट इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी एक्चुअल कितनी पेंडेंसी बची हुई है किस किस पर्टिकुलर मंथ में, है ना।
अच्छा, जब तक ये एक्सपोर्ट हो रही है दोस्तों, तब तक हम लोग स्कूल के प्रोसेस को और थोड़ा-सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है? कभी-कभी क्या होता है दोस्तों कि अगर हम फाइनेंशियल ईयर की बात करें जो कि 2024-2025 चल रहा है, ठीक है? तो 2023-2024 इसको भी ले लेते हैं। अब जो स्टूडेंट 1 है, वो 2024-25 में क्लास मान लेते हैं सेकंड में है। तो 2023-24 में वो किस क्लास में होगा? फर्स्ट में होगा, है ना? एक्सपोर्ट हो गई, अभी उस पे वर्क करते हैं, तो ये फर्स्ट में होगा। तो ये 23-24 की फीस 23-24 में ना दे करके 24-25 में देता है, ठीक है? तो इसको एक्रूड फीस बोलते हैं, है ना? अब ये एक्रूड फीस में भी हम लोग एक्सेल सीट का यूज करेंगे, है ना? तो अभी हम लोग जरा देख लेते हैं, जो एक्सपोर्ट हुआ है वो इस फॉर्म में एक्सपोर्ट हुआ है, ठीक है? आपको सिंपली बस क्या करना है, इस चीज को सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है? ओपनिंग से हमें मतलब नहीं है। आप जब एक्सपोर्ट करें तो यहाँ पे भी F12 में एक ऑप्शन होता है शो ओपनिंग बैलेंस, तो इसको नो कर दीजिएगा, क्योंकि हमें तो सिर्फ पेंडिंग अमाउंट चाहिए, है ना? ड्यू ऑन, ओवर ड्यू डेज भी अगर आपको चाहिए, सो ड्यू ऑन तो यस, नहीं तो नो, है ना? ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। अब सिंपली हम लोग यहाँ पे आ गए। अब हम लोग क्या बनाएंगे, इन तीनों से पीवोट टेबल बनाएंगे। तो इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, इन तीन चीजों को। इंसर्ट पे आएंगे, पीवोट टेबल पे आएंगे, और फ्रॉम पीवोट टेबल रेंज न्यू वर्कशीट, है ना, ओके कर देंगे। अब हम लोग रिफ पार्टी को यहाँ पे रखेंगे रो में, ठीक है? रेफरेंस को हम लोग कॉलम में रखेंगे, और पेंडिंग अमाउंट को यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए, पूरा का पूरा बाइफरकेशन हमारा बन गया है कि कहाँ पर क्या क्या पेंडिंग है ना? अब हमें कंसेशन देना है, तो इस सीट में देखिए, सबसे पहले तो भाई एडमिशन है, फिर अप्रैल है ना? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो स्टूडेंट का नाम इस सीट से ले सकते हैं। इसको पहले हम लोग पीवोट को अनपीवोट कर लेते हैं, ठीक है? तो इसको यहाँ से इतना कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है? तो अब ये अनपीवोट हो गई है। पहले स्टूडेंट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सीट में अपनी यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है? कंसेशन की कोई भी डेट आप डिक्लेयर कर लेंगे, कंसेशन कब देना है ना? क्योंकि डेट तो कंसेशन की टैली देगा नहीं। अच्छा, एडमिशन की तो अभी बात आई नहीं है, इसमें किसी की पेंडेंसी नहीं दिखाई है ना? तो हम लोग यहाँ पे ये डिसाइड हुआ है कि अप्रैल, मई, जून और जुलाई, इन 4 महीनों की, चलिए हम लोग ये बस जो जनवरी, फरवरी, मार्च है दोस्तों, इसका सीक्वेंस सही करना है ना? मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, इसको यहाँ से कंट्रोल एक्स करके और कंट्रोल प्लस कर देना है, ठीक है? तो ये पूरा हमारा वही सीक्वेंस बन गया है जो कि हमारी इस सीट में अवेलेबल है, अप्रैल से मार्च। अब आप इस पूरे अमाउंट को यहाँ से कॉपी कर लीजिए और यहाँ पे आके इसकी वैल्यू को पेस्ट करा दीजिए, ठीक है? ये माइनस आया है, कंट्रोल एच करिए, माइनस को रिप्लेस ऑल कर दीजिए, ठीक है? टैली डेबिट को माइनस ही समझता है, माइनस ही दिखाता है, ठीक? अब हम लोग जरा क्या करते हैं, इसको कंसेशन पोस्ट करते हैं, तो देखते हैं क्या कंसेशन पोस्ट होता है। मैंने इस पे क्लिक कर दिया है और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। जी हाँ, इसने 10 के 10 कंसेशन क्रिएटेड कर दिए, ठीक? ये 10 के 10 जो थे वो कंसेशन क्रिएट हो गए हैं। अब आप इससे बाहर आएंगे, फिर सन्ड्री डेटर्स में जाएंगे, सारी डिटेल पेंडिंग बिल की फिनिश हो गई है, ठीक है? आप जब वाउचर टाइप में जाएंगे कंसेशन के, ठीक है, तो 31 अगस्त को हमने ये कंसेशन दिया था, आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और प्रिंसिपल साहब को दिखा सकते हैं कि क्लास वाइज कितना कंसेशन
दिया गया है ना। फर्स्ट में टोटल कितना, सेकंड में एलकेजी में, पीजी में, यूकेजी में, ठीक है। तो दोस्तों अब चूंकि हमारी तो ये पेंडेंसी बता देगा, अब हमें ये इंडिविजुअली सर्च करना होगा कि वो कंसेशन से ट्रीट होना है या लेफ्ट से ट्रीट होना है या एक्रूड फीस बननी है। मतलब अब ये 24-25 का केस, 25 कभी कभी क्या होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि भैया 3 महीने की फीस हम बाद में दे देंगे, तो इसको एक्रूड बनाना पड़ता है। तो वो चीज़ें हम लोग आगे अंडरस्टैंड और एनालिसिस करेंगे। अभी का जो मेन मकसद था कि हमें कंसेशन कैसे फीड कर सकते हैं, वो मैंने आपको समझा दिया। कंसेशन मतलब क्या होता है वो भी बता दिया, और टैली से कैसे आउटस्टैंडिंग सीट हम लोग इस तरह से बना सकते हैं वो भी निकाल करके दिखा दिया। और उस आउटस्टैंडिंग में क्या कंसेशन देना है कि अगर स्टूडेंट लेफ्ट हो गया है, जो कि हम लोग आगे आने वाले सीरीज में देखेंगे, वो कर सकते हैं, या पेंडिंग रखना है तो फिर उस चीज को यहाँ से ब्लैंक कर देंगे, है ना। उस चीज को यहाँ से ब्लैंक कर देंगे। जैसे अगर मैं इन दोनों को ब्लैंक कर दूं, ठीक है, मतलब स्टूडेंट 1 और स्टूडेंट 3 ये डिसाइड हुआ कि ये नेक्स्ट ईयर में, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट देंगे। तो इसके लिए अभी तक जो हम लोगों ने कंसेशन का वाउचर फीड किया, देखिए ये इस तरह से फीड भी हुआ है, किसको कितना कहाँ कहाँ क्या कंसेशन दिया गया है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं, डिलीट करके वापस से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये डिलीट हो रहा है। दोस्तों मैंने एक टीडीएल आप लोगों के लिए और अपलोड किया था कि अगर ज़्यादा ट्रांजैक्शन है तो उसको कैसे स्पीड से फीड करें। अब देखिए कंसेशन में कोई भी एंट्री है नहीं है, हमें इन दोनों की पेंडिंग रखनी है। मतलब ये डिसाइड हुआ है कि ये आगे देंगे, बाकी को कंसेशन है। बस कंसेशन के लिए सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और वेट करना है। देखिए फिर 10 के 10 ऑटोमेटिक क्रिएट हो गए, ठीक। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इंटर करके वापस रिवर्स जाते हैं, तो देखिए 10 के 10 यहाँ पे कंसेशन क्रिएट हो गए। अब अगर हम लोग आउटस्टैंडिंग में देखें, DSOG और सन्ड्री डेटर्स, तो ये देखिए 2 लोगों की पेंडिंग अभी बाकी है। आप यहाँ करेंगे तो ये देखिए जनवरी फरवरी मार्च की स्टूडेंट 1 की बाकी है और स्टूडेंट 3 की बाकी है, जो कि डिसाइड हुआ था कि ये दोनों पर्सन की फीस एक्रूड होगी, बैलेंस शीट में एक्रूड मानी जाएगी और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 25-26 में रिसीव होगी, है ना। तो एक्रूड की तो हम लोग बात बाद में करेंगे, है ना। अभी के टॉपिक में हमारा जो कंसेशन वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। दोस्तों ये एक्सेल टू टैली की जो सीरीज है, इसमें मैं आपको बेसिक अकाउंटिंग भी सिखाऊंगा, मार्केट में जो अकाउंटिंग चल रही है वो बताऊंगा, ठीक है। आप किसी भी स्कूल में जा सकते हैं, 2 से 3 घंटे आपको देना है, ठीक है भाई। एक दिन में कितने ट्रांजेक्शन्स होंगे, वो सारी ट्रिकें आपको, देखिए डिमांड चुटकियों में पड़ जाएगी। रिसिप्ट कितनी होंगी, हम कह रहे हैं कि एक दिन में मान लेते हैं अगर 100 रिसीट भी होती हैं, तो आप इसको बड़े आराम से 2 से 2 घंटे में रिसीट कर सकते हैं। और फिर कंसेशन तो बाद की बात है ना, वो तो हम लोग जब आउटस्टैंडिंग रिसीट निकालेंगे और स्कूल के ऑनर को दिखाएंगे तो वो खुद ही देखेंगे कि किसको कंसेशन देना है, कौन लेफ्ट हो गया है। तो वो एंट्री करके आप अपनी पूरी की पूरी चीज़ें यहाँ पर शो कर सकते हैं, उनको रिपोर्ट दे सकते हैं। तो दोस्तों अभी स्कूल का टॉपिक चल रहा है, इसी तरह और भी टॉपिक में लाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड बाय दोस्तों।